नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल IT सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं एक बार बिहार सरकार के तकनीकी सेवा आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। और डिस्प्ले पर सामने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जो नंबर है वो 02/2023/1950 और दिनांक आज 4/9/2024 को जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल IT सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सामने डिस्प्ले पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि बिहार सरकार के बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें लिखा है कि विज्ञापन संख्या 38/2023 से 52/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों, डिग्री, डिप्लोमा योग्यता वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। बहुत ही ये बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये उस डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीन से विभिन्न योग्य परीक्षण स्थानों से व्यवसाय निदेशक के रिक्त पदों पर डिग्री, डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38/2023 से 52/2023 के अंतर्गत योग्य क्वालिफाइड पाए गए अभ्यर्थियों से योग के पात्रंक 17/02 दिनांक 5/8/2024 के आलोक में प्राप्त अभ्यर्थियों के निष्पद उपरांत विज्ञापनवार सितंबर 2024 के द्वितीय सप्ताह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 हार्डिंग रोड पटना में संभावित है। दोस्तों, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो कैंडिडेट अपितियां मांगी गई थी जिन कैंडिडेट से, और उन्होंने अपितियां दर्ज की थी और जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, वो सितंबर के द्वितीय सप्ताह से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी रखें। दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो सेकंड वीक सितंबर के स्टार्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची विज्ञापन वार एप्लीकेशन नंबर के अनुसार तिथिवार पालीवार अलग से जो कि वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने साफ लिखा कि दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आमंत्रित किए जाएंगे कैंडिडेट, उनकी सूची विज्ञापन वार ट्रेड वाइज एप्लीकेशन नंबर के अनुसार, जो एप्लीकेशन नंबर है उसके अनुसार तिथिवार और डेट को जो अलग अलग पालियों में जो होगी उस पाली के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे है दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात वैसे आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के www.btsc.bihar.gov.in अथवा उन्होंने लिखा कि डिग्री डिप्लोमा लॉगिन पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा। जो BTSC बिहार की जो साइट है उस साइट पर जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, जो रजिस्टर्ड था, जन्म तिथि डाल के और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP से आप लॉगिन कर सकोगे और कॉल लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा कि किस डेट को आपका DB होने जा रहा है। दोस्तों, आगे कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो योग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर नहीं होगा उनको आयोग में जाने की अनुमति नहीं होगी। आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने एप्लीकेशन नंबर के अनुसार
दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर ज्ञापन के वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं अभिप्रमाणित 6 प्रति वेतन पत्र की डाउनलोड प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं जो मैंने बताए हैं वो स्वयं आपसे अटेस्टेड होकर साइन अपने सिग्नेचर करके फोटोकॉपीज पर और आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति साथ सत्यापन हेतु सभी जो प्रमाण पत्रों के साथ आप मूल रूप में उपस्थित होंगे, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आगे संभावित तिथि से दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, क्या क्या अनुपालन है देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति एवं अभी प्रमाणित छाया प्रति दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आगे है दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल रूप से सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत वर्णनी निम्न है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उस टाइम। सबसे पहले तो आपके पास जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो भी आपके पास हैं, जिसमें कि स्ट्रीम ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आवश्यक है। दोस्तों, जो कि 18/10/2023 तक आपका कंप्लीट हो, उसके बाद वाला जो होगा वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आगे है अंकितता के सभी वर्षों का उत्तीर्ण का अंक पत्र विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा CGPA, OGPA, CPI आदि के प्रतिशत में बदलने का फार्मूला यदि लागू हो तो अभ्यर्थी के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थियों को स्ट्रीम ब्रांच में अभ्यर्थी के कोर्स संचालन का AICTE से प्रमाण पत्र का लक्ष्य साक्षी होना चाहिए। CITS प्रमाण पत्र संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट एंड सेक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट एंड सेक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का अंक प्रमाण पत्र आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जो से भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरते वक्त CITS का दावा किया कि उनके पास सर्टिफिकेट है, उन्होंने CITS कर रखा है, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये जरूरी है 18/10/2023 तक का। अगर उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास तो वो अलाउड नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आगे देखते हैं 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो कौन से कैसे होना चाहिए? राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक परीक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दोस्तों, आरक्षण के दावे संबंधी जो भी जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, पछड़ा वर्ग एवं अति अंत पछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वो होना चाहिए जो कोटि का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी प्रमाण पत्र आपका 18/10/2023 तक के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 18/10/2023 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का ये मान्य नहीं होगा। कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए? दोस्तों, श्रम संस्थान विभाग बिहार के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन में परीक्षण के अधीन योग्य परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर सुविधा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पद स्थापन स्थल के प्राचार्य, प्रभारी आचार्य, प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन में सुविधा पर कार्यरत होने के कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु ये होना जरूरी है। दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या लगा। परंतु विज्ञापन संख्या 47/2/2023 ग्रुप 10 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय निदेशक के पद अंतर्गत अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 18/11/23 से 25/11/23 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 25/11/23 तक का बना होना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र क्या है? संतरा सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया जरूरी है, जो वो मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति आपके पास होनी चाहिए
ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रतियां होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया था वही 5 प्रतियां आपके पास होनी जरूरी है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षर कैंडिडेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड आपका रिजल्ट आया था वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनिवार्य प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने का योग कर दिया जाएगा। ये तो हमको सभी को पता है कि योग उसमें कर दिया जाएगा दोस्तों। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र, यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जाएगा दोस्तों। वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य विधि की गणना 19/9/2023 तक की जाएगी। अगर उसके बाद है किसी का एक्सपीरियंस तो वो काउंट नहीं होगा दोस्तों, उसके पहले पहले का यही काउंट होगा। अगर मैं सारा आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ये वीडियो को रोक के आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो दोस्तों। और वीडियो को चलते समय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि दोबारा एक बार फिर कि आप हमारा चैनल ITS सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी कैंडिडेट के पास पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है दोस्तों। बस जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि आप को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस तरह लेके जानी है। और जल्दी ही ये डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए बहुत ही एक खुशी की खबर है कि उनके लिए जल्दी ही उनका जो DV होने जा रहा है दोस्तों। मेरी तरफ से सभी को ऑल का बेस्ट, और आगे भी मैं कामना करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ में सक्सेस हो और जल्दी ही आपको ये जॉब मिले दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITS सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।